हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाय सूरज सर में स्वागत है। आप लोगों को हम चैप्टर 5 तक, जैव प्रक्रम तक सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं और आज हम आपको चैप्टर 6 के क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन की संरचना तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना, मतलब जो न्यूरॉन की संरचना होती है वो कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है, कोशिका काय जो फर्स्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका काय, जिसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी या सोमा। ये जैसे ये है न्यूरॉन, इसके क्या है? सेल बॉडी है। यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है जिसमें नाभिक और अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपर्चर्स होते हैं। मतलब जो इसमें होता है, जो सेल बॉडी होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या होता है? कोशिका काय। इसमें क्या क्या होता है? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपर्चर्स हैं। ये सब किसमें पाए जाते हैं? कोशिका का या सेल बॉडी में। इसका सेल बॉडी का क्या कार्य होता है? यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? कोशिका जो होती है उसके कार्य को, जो सेल होता है उसके कार्य को क्या करता है? नियंत्रण करता है और सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स आपके ये हैं, डेंड्राइट्स ये कौन है? ये आपके क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं। जो पूंछनुमा संरचना पाई जाती है कोशिका काय के बाहर, उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? डेंड्राइट्स हो गया। डेंड्राइट्स का क्या होता है? तो डेंड्राइट्स होता है कोशिका काय से निकलने वाली छोटी शाखाओं जैसे संरचना होती है। ये क्या होती है? कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी से बाहर निकलने वाली छोटी सी शाखा और संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। इसका ये अन्य न्यूरॉन से विद्युत संकेतों, सूचनाओं को प्राप्त करती हैं। जैसे जो डेंड्राइट्स होते हैं, इसका क्या कार्य होता है? जो और न्यूरॉन होते हैं, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो जो और न्यूरॉन होते हैं उनसे क्या करता है? सूचना का आदान प्रदान, मतलब उनसे सूचना प्राप्त करता है और दूसरे को क्या करता है? देता है। फिर है तीसरा एक्सॉन, मतलब जो इसका तीसरा पार्ट है, क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? यह लंबा तंतु है जो कोशिका काय से निकलता है। जो एक्सॉन होता है वो किससे निकलता है? कोशिका काय से निकलता है और सूचना को आगे बढ़ाता है। क्या करता है? सूचना को आगे ले जाता है। यह माइलिन शीथ नामक वसा युक्त आवरण से ढका होता है जो संकेतों के संचारण को तेज करता है। ये किससे ढका होता है? माइलिन शीथ से ढका होता है। माइलिन शीथ से क्या होता है? ढका होता है। ये क्या होती है? माइलिन शीथ जो होती है वो एक प्रकार की फैट होती है। इसे क्या कहते हैं? फैट युक्त होती है, आवरण होता है जो संकेतों को संचरण को तेज करता है। ठीक, तीसरा क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है? ये क्या होता है? एक्सॉन के सिरे पर होते हैं। जो एक्सॉन पाया जाता है, जैसे जो ये आपका एक्सॉन है, इसका जो सिरा है उसमें ये क्या होता है? सिरे पर पाया जाता है। ठीक, यहाँ से क्या होता है? जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर, रासायनिक संदेश वाहक अगली कोशिका को भेजे जाते हैं। इसमें क्या होता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी को जो न्यूरॉन को मिलने वाली सूचना होती है, क्या करती है? ये एक से दूसरे क्या करती है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमीटर या न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब जो संदेश होता है उसको दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है अनैच्छिक क्रिया तथा प्रवृत्ति क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो जो अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो क्या होती है? उत्तर, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? वह क्रियाएं जो अपने आप होती हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया कहते हैं।
जैसे जो हमारा अनैच्छिक क्रिया किसे कहेंगे, वह क्रियाएं जो अपने आप से होती हैं, मतलब इनको हम ना तो नियंत्रण कर सकते हैं, ना जैसे कोई क्रिया हो रही है जैसे दिल का धड़क रहा है, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। रक्त दबाव, लार आना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो दिल का धड़कना, रक्त दाब या लार आना, ब्लड प्रेशर है, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। इसे क्या करते हैं, हम अपने आप से नियंत्रण नहीं कर सकते। मतलब जैसे दिल धड़क रहा है, अगर आप सोचिए कि लाओ हम दिल को क्या करें, कम धड़काएं या ज़्यादा धड़काएं, तो अपने आप में नहीं होगा। ठीक, लार आ रहा है, लार आएगा तो उसको भी रोक नहीं पाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, ये हो गई अनैच्छिक क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, या इसको एक और नाम देते हैं ऐच्छिक क्रिया। इसको क्या करते हैं, एक ऐच्छिक क्रिया जो तुरंत होती है। ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, तुरंत होती हैं, उन्हें मस्तिष्क तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, उन्हें मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी इन क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इन्हें मेरुरज्ज ही अनुक्रिया करता है। जैसे आंखों का झपकना, छींक आना आदि सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे आंख का झपकना क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। इसे हम जब चाहें तब झपकाएं, जब चाहें तब ना झपकाएं, तो ये क्या होता है, अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया है, सॉरी प्रतिवर्ती क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया वो होती है जो हमारे अपने आप में कंट्रोल नहीं होती हैं, और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको हम अपने आप में क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया से एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक, अब तीसरा है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसकी सलाह क्यों दी जाती है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020, 2023 और 2025 में आ चुका है। इसका क्यों सलाह दी जाती है, उत्तर समझिए। आयोडीन युक्त, तो इसका आंसर क्या है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन जो तो आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि आहार में आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, ग्वाइटर, घेंगा रोग भी हो सकता है। मतलब जो आयोडीन होता है इसकी इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन पाया जाता है, TSH थायराइड, TSH जो थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है उसको कौन संश्लेषण करता है, जो उसकी क्रिया होती है TSH। ये क्या करता है, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसको क्या करता है, संश्लेषण के लिए क्या करता है, अनिवार्य होता है। जो आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इसलिए क्या होता है, हमें आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में अंतर। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और टहलने के बीच में क्या अंतर होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया की उत्पत्ति जन्म से पूर्व एवं, तो प्रतिवर्ती क्रिया होती है जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद होती है। और जो टहलना होता है, जबकि टहलना आवश्यकता के अनुसार सीखा जाता है, इसको आवश्यकता के अनुसार सीख सकते। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, नंबर 2, प्रतिवर्ती क्रिया आनुवंशिक होती है, बल्कि टहलना क्या होता है, यह आनुवंशिक नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया यह स्वतः होती है, इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं स्वतः होती हैं, इसका नियंत्रण नहीं किया जाता है। बल्कि टहलना क्या होता है, यह अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। प्रतिवर्ती क्रिया की तीव्रता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसको तीव्रता जो उसकी होती है उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो उसकी तीव्रता होती है, जैसे जितनी फास्ट हो सकती है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जीवन, और जो टहलना होता है जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व के अतिरिक्त यह एक अन्य कार्य, मतलब यह सुरक्षात्मक महत्व इम्पोर्टेंस के क्या है, अतिरिक्त यह एक अन्य कार्य है जो हमें अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। फिर है 5वां, यह जीवन एक सुरक्षात्मक महत्व रखती है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है जीवन में क्या होती है, सुरक्षात्मक महत्व होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक,